बोला कि मेरे पास साथ सोएगी तब तुमको कागज़ लौटा देंगे। तो हम बोले कि ये ऐसा थोड़े होता है, जब पैसा आप ले ली तो मेरा कागज़ रिटर्न कर दीजिए। तो बोला कि नहीं, कागज़ नहीं देंगे, तुमको हमारे साथ सोना पड़ेगा। लगा सब ज़बरदस्ती करने सोने के लिए। तभी हम मतलब इधर छुप जाते थे, उधर आया कांटा लेकर आता था, सब करता था कि मेरे साथ अपने से सो, और नहीं तो तुम्हारा लड़का को जान से मार देंगे। तब उसके बाद क्या हुआ कि फिर इधर से इधर लगा सब पकड़ने, कपड़ा हटा दिया सब दोनों मिल करके। एगो पहरा करता था दुआरी पर, शमसुद्दीनवा पहरा करता था, कभी थाना का दलाल को भेजता था, अंदर छेड़छाड़ कर रहा था, कभी संतोषवा जाता था, जा कर के कपड़ा हटा करके मेरा ऐसे फ़ोटो खींच लिया सब। फ़ोटो खींच के लगा ज़बरदस्ती करने वहाँ पर भी। इधर छू रहा था, इधर कपड़ा हटा के छू रहा था। छूने के बाद क्या किया कि फिर मेरा बाबू को बाहर निकाल दिया। तो कभी हम पलंग के नीचे छुप जाते थे, कभी कहीं छुप जाते थे। 40,000 रुपया कर्जा लिए थे रजिया खातून से 20% पर। तो ले लिए थे, थोड़ा सा बैंक का पैसा फंस गया था, उसी को चुकाना था। तो बोले लेकर दे देते हैं, फिर उसको घर का बगल में का उसको दे देंगे। उसके बाद 3-4 महीना दिए उसको 20% पर ब्याज जोड़ के। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा तो उसके बाद हम पैसा नहीं दे पाए। तो उसके बाद शमसुद्दीन आया, असंतोष बोला कि पैसा मेरा है, पैसा हम दिए हैं। असंतोषवा कहता था पैसा मेरा है, पैसा हमारा दो। मैंने सब लगा ज़बरदस्ती हमसे करने। तो हम बोले कि पैसा हम आप लोग से थोड़े लिए हैं, हमको तो पैसा वो रजिया खाते। तो कहता नहीं, पैसा मेरा ही है, पैसा आधार कार्ड पे कागज़ बनवा दो अपना पति से, और नहीं तो 3 लाख रुपया हो गया है, और नहीं तो हमारे पास पैसा तो उस टाइम नहीं था। लगा सब गाड़ी को रोज करने, गाड़ी लगा सब देने। तो हम कहा कि आपके घर में ही था उसी समय गाड़ी देने हाँ, लगा? हमारे बेटा के सामने सब लगा गाड़ी देने लगा गाड़ी। तो हम कहे ठीक है, कागज़ बना देते हैं, मायके वाला जो ज़मीन है बेच देंगे। डर गए आप? हाँ, बेच के आ दे देंगे उसका पैसा हम। तो कहा कि फिर 2-3 महीने के बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मायके की ज़मीन जा करके रजिस्ट्री किए 3 लाख में। उस वो भी अभी गवाह है। 3 लाख में ज़मीन रजिस्ट्री करके उसको 3 लाख रुपया दे दिए। और 3 लाख के बदला में 3 गो चेक ले लिया था, एगो सादा स्टाम्प लिया था, और फिर मेरा घर का कागज़ भी ले लिया था। तो उसके बाद पैसा देने के बाद मेरा कागज़ नहीं लौटाया। बोला कि मेरे पास साथ सोएगी तब तुमको कागज़ लौटा देंगे। तो हम बोले कि ये ऐसा थोड़े होता है, जब पैसा आप ले ली तो मेरा कागज़ रिटर्न कर दीजिए। तो बोला कि नहीं, कागज़ नहीं देंगे, तुमको हमारे साथ सोना पड़ेगा। तो हम उसका बात नहीं माने। उसके बाद क्या किया कि मेरा चेक बाउंस करा दिया। चेक बाउंस कराने के बाद मेरा द्वार पर नोटिस आने लगा। नोटिस आने के बाद क्या हुआ कि अब हम लोग इधर उधर लगे भागने। उसके बाद बोला कि चलो तब पैसा जमा किए तो थाना में केस का शुरुआत कर देते हैं। तो थाना में ले जाकर 20 अक्टूबर को 12 लाख का कागज़ बनवा लिया। बोला कि मेरा 12 लाख रुपया है। तो हम बोले उससे, हाथ जोड़े थे दोनों के सामने, हाथ जोड़ के गिलगिला रहे थे। एगो गुड्डू खा था थाना के दलाल जो नारायणापुर का था, उसके सामने भी हाथ वो जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे हम लिखते गए। हमको तो उतना पढ़ा लिखा थोड़े था, हमको उतना थोड़े ढंग आएगा लिखने को। उसके बाद कहा कि हाथ जोड़े दोनों ओर से हमको, इधर से शमसुद्दीनवा चटकन से मारा था, उधर से संतोषवा मारा। बोला कि चलो साइड होकर जल्दी यहाँ से, कागज़ बनो तो अभी जेल जाएगी। वही सब लगा डरवाने। तो वहाँ पे 12 लाख के कागज़ बनवा दिए। 12 लाख के कागज़ बनवाने के बाद घरे आए तो 2 महीना रहे। उसके बाद फिर हमारे पास सोने के लिए लगा ज़बरदस्ती करने सब। संतोषवा शमसुद्दीनवा जो थाना का दलाल है, तीनों लगा सब ज़बरदस्ती करने सोने के लिए। तभी हम मतलब इधर छुप जाते थे, उधर आया कांटा लेकर आता था, सब करता था कि मेरे साथ अपने से सो, और नहीं तो तुम्हारा लड़का को जान से मार देंगे। तब उसके बाद क्या हुआ कि फिर इधर से इधर लगा सब पकड़ने, कपड़ा हटा दिया सब दोनों मिल करके। एगो पहरा करता था दुआरी पर, शमसुद्दीनवा पहरा करता था, कभी थाना का दलाल को भेजता था, अंदर छेड़छाड़ कर रहा था, कभी संतोषवा जाता था, जा कर के कपड़ा हटा करके मेरा ऐसे फ़ोटो खींच लिया सब। फ़ोटो खींच के लगा ज़बरदस्ती करने वहाँ पर भी। इधर छू रहा था, इधर कपड़ा हटा के छू रहा था। छूने के बाद क्या किया कि फिर मेरा बाबू को बाहर निकाल दिया। तो कभी हम पलंग के नीचे छुप जाते थे, कभी कहीं छुप जाते थे। छुपने के बाद क्या हुआ कि अब कहा कि घर में ताला लॉक होकर वहाँ से हट गए। तो फिर बोला कि ठीक है, नहीं मानेगी तो चलो बागहा केस का शुरुआत तुम्हारा डाल देते हैं। फिर बागहा हमको ले गया। तो बागहा हमको कोर्ट में नहीं लेकर गया, डायरेक्ट होटल में लेके जा रहा था। तो हम पूछे उसे कि इधर कहाँ चल रहे हैं, तो बोला था यहाँ पे भी काम है। तो हम चले गए उसके साथ, जहाँ जहाँ लेके गया वहाँ गए। वहाँ पे जा करके बैठाया था सीढ़ी पर एक, वहाँ पे जो काउंटर पे था मैनेजर बैठता था, वह नहीं था। मैनेजर से बोला कि आया, तो उसके बाद बोला कि इससे हमको मिलना है। तभी हमको सीढ़ी के नीचे दाब दूब कर रहा था, इधर सीना पर हाथ रखा था, इधर कमर पर हाथ रखता था, कपड़ा हटा दिया था वहाँ पे भी, और कैमरा वहाँ पे लगा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि
फिर मैनेजर से बोला किससे हमको मिलना है, तो मैनेजर बोला कौन तुम्हारी है, तो कह रहा मेरा पत्नी है। तो बोला ठीक है आधार कार्ड दिखाइए। तो बोला कि आधार कार्ड तो नहीं है, 2000 रुपये पकड़िए, हमको इससे अभी मिलना है। उसके बाद क्या हुआ कि नहीं मैनेजर मिलने दिया, तभी भी हमको सीढ़ी के नीचे दाब दूब कर रहा था, इधर से उधर इधर से उधर। उसका वीडियो है आपके? हाँ, उसके बाद हम अपना हस्बैंड से बताए कि देखिए ना, हमको केस का सुलनामा डालने के लिए हमको होटल में लेकर गया था। तो उनको हम ले करके गए होटल में, वहाँ से पेन ड्राइव में से खिंचवा करके वहाँ से ला करके रखे हुए हैं, उसका भी प्रूफ है उसका। यही सब साथ मेरे साथ कर रहा है। कभी कांटा के बल पे धमकी दे रहा है कि नहीं हमारा बात मानेंगे तो तुमको, तुम्हारा पति को, तुम्हारा बेटा को जान से मार देंगे। कभी कुछ भी लेके आ रहा है, कभी थाना को दलाल को भेज रहा है। मतलब ऐसा काहे कर रहा है? मतलब आपके लिए मतलब पागल हो गया क्या तीनों? अब पता नहीं उसका सब ऐसा कर रहा है। ऐसा कपड़ा हटा करके तीनों मिल करके एगो पहरा कर रहा था, एगो हटाया था, एगो फोटो खींच लिया। उसी फोटो के रख के हमको ब्लैकमेल कर रहा है कि नहीं मेरा बात मानोगे तो फोटो तुम्हारा वायरल कर देंगे, ना तो मेरे साथ सोने के लिए बार बार हमको ज़बरदस्ती कर रहा है सब। और अभी तक घर जो है वो आपका मतलब कब्जा किए हुए हैं? हाँ, कब्जा वही किया है सब। वो कहता है घर खोल देंगे तुमको, लेकिन ऊपर हम रहेंगे, नीचे तुम रहेगी, रात में तुम्हारे पास खाली सोने हम आएंगे, हम तुमको लेकर के सोएंगे। शमसुद्दीनवा बोलता है। अच्छा। हाँ। मतलब घर आपका घर कब जब्त किया हुआ? हाँ, घर हमारा 2021 में कर लिया सब। अच्छा। जो 2 अक्टूबर के कागज बनाए, उसमें का सामान बात से सब कुछ पता नहीं, अब हम तो उसमें गए नहीं हैं। सब उसी कब्जे में? हाँ, सब उसी कब्जे। मेरे पास कुछ भी नहीं है, घर दुकान सब दोनों उसी के कब्जे में है सब। पहले गांव के लोग उसी का सपोर्ट किया, सच्चाई नहीं जानता था तो गांव के लोग उसी का सपोर्ट किया। जब सच्चाई जान गया कि इस तरह इसके साथ घटना हुआ है, तब मेरा सपोर्ट अब कर रहा है सब कोई जो कहता है उसे करता है। लोग जो यही तल्ला तुरा है 4-5 गो मिल करके, यही 5 गो के ग्रुप में है सब। आप पुलिस के पास भी गई थी घर का कब्जा खुलवाने? पुलिस कागज तो आपने घर बेचा नहीं है, कागज तो आपने दिया, मतलब बनाया नहीं, रजिस्ट्री ना किया है घर? नहीं, हमारे फिर आप पुलिस के पास गई थी घर के बात को लेकर सब के? कुछ पुलिस थाना में तो 4-3 साल से दौड़ रहा है। थाना हमारा कहाँ कोई बात सुनता है, कभी कुछ नहीं। थाना गई थी घर खुलवाने? थाना एक बार गया था घर खुलवाने। अच्छा। उसको भी धकिया कर फेंक दिया, पता ना थाना मिलल था कि क्या था, अभी हम नहीं बता सकते हैं। मतलब थाना को भी धकिया के फेंक दिया, थाना को घर नहीं खोलने जो दिया? संतोषवा के बीबी है ना, थाना को धक्का मार के हटा दी वहाँ से। गया था। फुटेज शायद आपके पास है? हाँ, उसका भी फोटो है ठीक है, तो उसका फुटेज भी हम पब्लिक जनता के सामने रख देंगे सबूत के तौर पर। ताला तुरा है सब, सामान सब ढो के ले जा रहा है, उसका भी फोटो मेरे पास है। उसका भी फुटेज है, तो वो भी चला देंगे ताकि जनता अपने स्तर से तय कर ले कि भाई सही कौन है गलत कौन है। तो इस तरीके से मतलब आपको नहीं लगता है कि 40,000 रुपया तो आपके लिए जान का जवाल हो गया? वो सब कहता है 1 करोड़ रुपया लिए। वो दोनों अब नहीं सोए हैं ना उससे सब पास। जब आया सब नहीं सोए तब कहता है 1 करोड़ रुपया लिए। 1 करोड़ का मेरे पास कोर्ट में केस किया है। तो कोर्ट में केस किया, जब थाना को लगा हमको परेशान करने, इधर से इधर पकड़वाने, तो हम जब नहीं गलत किए तो हमको सिलेंडर बोलने में क्या दिक्कत? हम सोचे कि सिलेंडर बोल देते हैं, वहाँ से न्याय मिल जाएगा। तभी भी फिर हमको लेडीज सबसे मिलाकर हमको फंसा दिया। तभी जेल से छूटे हैं, तभी भी बोल रहा है कि मेरे पास जब तक नहीं सोएगी तब तक तो कोई तुम्हारा रास्ता निकलने वाला नहीं है। आप पढ़ी लिखी नहीं हैं? पढ़े लिखे उतना नहीं, मतलब उतना नहीं जानकारी रहता है। यही कारण होगा कि आपको चेक का, ये माने बैंक के नियम का या थाना पुलिस, ये बात आपको समझ में नहीं आता होगा, जो आपके नासमझी का फायदा उठ रहा है। जी, चेक लिया था, सौदे लिया था, स्टाम्प भी तो सौदे लिया था। अच्छा। सब कुछ सौदे लिया था, लेकिन सब अपना से भरा हुआ है। सिग्नेचर खाली आपसे लिया? खाली सिग्नेचर एक जगह हमसे करवाए, बोला कि तुमको रिटर्न कर देंगे। फिर गांव भर में ये होता है कि लोग जो है पैसा लेते हैं तो बदले में जो महाजन होता है वो कहता है ब्लैंक चेक दे दीजिए, पैसा लौटाइएगा, हम चेक दे देंगे आपको। लोग भरोसे पर चेक दे देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कितने बड़ा मुसीबत में फंस रहे हैं। आपको तो लगा होगा 40,000 रुपया कल की बात है लौटा देंगे, चेक वापस मिल जाएगा। हाँ, तो बोला था कि हम तुमको रिटर्न दे देंगे, फिर तुम्हारा कभी काम आ जाएगा। तो इसी भरोसे पर हम दे दिए उसको। आपके बेटे को पता है कि उसकी मम्मी के साथ इस तरह का? तो बेटा का मेरा सामने गाली देता है सब। बेटा के सामने मेरा फ़ोन पर इतना गंदा गंदा भाषा बोल रहा था, तब क्या कर सकते हैं। कभी बच्चे के सामने भी आपको छूने? मेरा बाबू के सामने भी छेड़छाड़ कर रहा था, कपड़ा हटा लिया, दाब दिया था, निकल ही नहीं रहा था मेरा घर से। शमसुद्दीनवा कर रहा था ना, तुमको अभी अपना लड़का को बाहर निकालो, अभी तुमसे आता। बाबू हमारे गेट पर नहीं हट रहा था, रो रहा था। तब हम उसको लेकर के हट गए वहाँ से, जाइए नहीं रहा था वहाँ से। इतना हमको गांव में परेशान करता है सब तीनों मिल करके। कभी अपने हालात पर रोना नहीं आता है? बहुत दिन से रो रहे हैं। सुखी संपन्न परिवार था आपका, 2000 पति बच्चा, अपने
2 रुपया कमाती होंगी, खाती होंगी शांति से, न 2000 किसी का लेना न किसी का देना। 2021 से रोते रोते आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं लड़ रहे हैं, नहीं न्याय मिलेगा तो लड़का को हम अपना आत्महत्या कर लेंगे, क्या करेंगे? जहाँ तक ले है वहाँ तक ले लड़ रहे हैं। कोई न्याय नहीं मिला है। अभी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ भी घर का भी ताला कोई खुलवा नहीं रहा है, ना घर का ताला। बोलता है सब जब तक हमारे साथ ना सोएगी तब तक तुमको ताला नहीं खोलेंगे, अभी सो जाओ अभी ताला खोल देंगे। हम वहाँ के SP DSP DM DID सबके पास गए हैं, लेकिन उस सब मेरा कोई नहीं वहाँ पे सुनता है, सब जगह से थक गए हैं। देखिए इस कहानी में कितना सच्चाई है कितना झूठ है, ये बात तो न्यायालय तय करेगा, ये जनता भी अपने स्तर से देखे। लेकिन कहने का मतलब है कि जो महिला कह रही हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक महिला को 40,000 के लिए बेबात जो है सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है, गलत तरीके से बलात्कार का, मतलब शुद्ध कहे तो आपके साथ बलात्कार का प्रयास भी किया गया है। वही सब करने का, आपको छेड़ने का भी प्रयास किया गया है, आपको प्रपोज भी किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत प्यार हो गया है आपसे उन लोग को? उसी नज़र से अब वो सब समझे, उसी नज़र से उसी हथिया में मैंने उसकी नज़र में आपको क्या लगा, प्यार या हवस? अब उसका ना नहीं हवस मिटाने के चक्कर में वो सोच रहा है कि किसी तरह इसको बर्बाद कर दे, यहाँ से साइड कर दे। आज 3 साल से परेशान गया, 3 साल से भागल फिर रहे, 7 महीना जेल में रहे, उसके बाद फिर बहन के यहाँ रहे, फिर कहीं दूसरा जगह रह के कमा रहे हैं, कभी किसी के घर पे रह के बर्तन धोकर खाते हैं। क्या करें, बस अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो इस लड़ाई में आपके पति नहीं दिखते हैं, खाली आप दिखती हैं? तो हमारे पति के साथ, हमारा पति उसमें है ही नहीं, हमारे पति के उसमें कोई बातें नहीं, तो हम कहाँ अपना पति को फंसाएंगे? हमारे पति का तो साइन भी नहीं है। वो तो लड़िए रहे थे मेरे साथ, लड़िए रहे थे। जब गए, आपके पति को भी कभी मारपीट किया गया क्या? मेरा पति गए थे द्वार पर, ऐसे ही बैठल थे, लगा सब गाल में मारने, मार और के अब बाँस से मार के 12 गो टक्का लग गया, अथी कपार फाड़ दिया सब। इसीलिए पति को आप साइड रखती हैं? इसीलिए उनको साइड रखते हैं, इससे उनको कुछ जानकारी इसमें नहीं है। हमको फंसाया गया है इस तरह। चेक भी लिए हैं तो उनसे बताकर थोड़े दिए, छिपा कर वही रजिया खातून को दिए थे हम चेक, स्टाम्प उसी के घर में दिए थे, सब कागज़ उसी को दिए हैं। वो कागज़ शमसुद्दीनवा को, संतोषवा को दे दिए। ये हमको फंसाया गया इस तरह।